जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुकालात। अच्छा मुकालात बोल दिए जी, मुलाकात मुकालात एक ही होता है, ठीक है ना। मुकालात इज इक्वल टू मुलाकात इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स, है कि नहीं। चलिए ध्यान से समझिएगा। मैं राकेश कुमार, मेंसुरेशन पार्ट 5 में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, है ना। मजे के साथ पढ़िए, बोरिंग बिल्कुल नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है कि नहीं। आखिर कब तक सताएगी ये जिंदगी, कभी न कभी तो मोहब्बत होगी, क्वेश्चन से है ना। समझने का प्रयास करिएगा। अगर फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 6 सेंटीमीटर, है ना बाबू। यहाँ पे कहा है बाबू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, है ना बाबू। समझिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ बाबू? 6 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मेंसुरेशन पार्ट 1 के वीडियो पहले जा करके देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे ओ, यहाँ नाम देते ए, यहाँ पे बी, कोई दिक्कत नहीं। जब भी बाबू अगर आपको ओनली बोले कि सेक्टर का एरिया फाइंड करिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, कभी भी अगर सेक्टर के एरिया पूछे तो सेक्टर दो तरह का होता है, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना बाबू, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो भी रेडियस 6 सेंटीमीटर है कि नहीं, रेडियस। और ये वाला जो आर्क है बाबू, इससे मिल करके जो जगह बना है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। बोलिएगा सर ये भी तो सेक्टर ही है, ये है बाबू सेक्टर, लेकिन मेजर सेक्टर है। हमको मेजर सेक्टर इसमें नहीं बोला जा रहा, ठीक है ना। हमको बोला जा रहा है सेक्टर। सेक्टर का मतलब होगा माइनर सेक्टर। जब भी अगर बोले तो माइनर सेक्टर समझिएगा। और ये दोनों के बीच जो है ना एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बाबू? 60 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का बन रहा है बाबू? 60 डिग्री का। तो याद रखिएगा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है, लिखवाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर गिवन की बात करें तो रेडियस कितना दे रखा है बाबू? तो रेडियस है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। और दोनों रेडियस के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। फाइंड क्या करना है बाबू हमको? फाइंड करना हमको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बोलेगा, जब भी बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या समझेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे, ये वाला एरिया समझेंगे। ये वाला जो एरिया है बाबू, ये वाला एरिया समझेंगे, ठीक है ना। ये वाला एरिया को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा बाबू, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सब कैसे आया बाबू, कहाँ से आया है? आप पार्ट 1 के वीडियो जा करके एकदम आसानी से देखिए, एकदम बिल्कुल मजा के साथ जो है ना आपको समझाया गया है कैसे आया है फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा जा करके, ठीक है ना। थीटा कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री, है ना, अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना है बाबू? 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर है यानी 6 इंटू 6। यहाँ पे इसको अगर कैंसिल करेंगे बाबू तो 1 0 से 1 0, 6 6 36, 6 से कटेगा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर देखें बाबू तो 22 इंटू कितना है? 6 है, अपॉन कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बाई कितना हो जाएगा वो? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको बहुत थोड़ा सा फायदा होगा, मजबूरी का आप सहायता करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बाबू 2 की ओर चलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रांट, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रांट। Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 20 सेंटीमीटर। जैसे कहा जा रहा है बाबू कि एक क्वाड्रांट का क्या फाइंड करिए? एरिया फाइंड करिए। क्वाड्रांट होता क्या है हम आपको सब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी समझिए ध्यान से। जैसे ये है ना बाबू, ये इसका क्वाड्रांट होता है, देखिए जरा ध्यान से। जैसे एक सर्कल को इस तरह से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये वाला जो जगह होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ये भी क्वाड्रांट है, भी है, चारों है, ठीक है ना। जब एक सर्कल को इस तरह से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 4 इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रत्येक हिस्सा को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, क्वाड्रांट बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। और कहा जा रहा है कि इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है। हम आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रांट का जो एरिया होता है बाबू, क्वाड्रांट का एरिया सर्कल का कितना पार्ट्स है, तो एक भाग कलर क्या हुआ तो 1, टोटल कितना भाग है 4, 1/4। सर्कल का टोटल एरिया क्या होता है 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वाड्रांट का एरिया जो है बाबू 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्वाड्रांट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रांट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको हर हाल में जो है ना रेडियस चाहिए। क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। हमको रेडियस है नहीं तो जरूर कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। रेडियस नहीं तो क्या दिया हुआ, सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर के क्या होता है, इक्वल होता है। 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, देखिए जरा ध्यान से। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है वो 22/7, ठीक है। यहाँ पे r इज इक्वल टू कितना 20 है ना। 20 से 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगर रेडियस की बात करें तो 7 डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 इधर आ जाएगा है ना डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं। तो रेडियस कितना आ जाएगा बाबू 7/2। आप रेडियस आ गया तो हम निकाल सकते हैं क्या चाहिए बाबू, एरिया ऑफ क्वाड्रांट। एरिया ऑफ क्वाड्रांट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है बाबू 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। रेडियस कितना है बाबू, तो 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर यानी कितने बार लिखेंगे इसको, 2 बार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटेगा तो कितना से कटेगा, 11 टाइम्स कटेगा है ना। यानी 11 7 जा कितना हो जाएगा 77। 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8 है ना। यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्वाड्रांट का क्या हो जाएगा वो एरिया हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए, इसको नोट करिए, ठीक है।